यहां तो जीवन जहर ही जहर है। कमल तो दूर, कांटे भी नहीं खिलते, या कि कांटे ही खिलते। क्या दरिया किसी और लोक की बात कर रहे हैं? नहीं, किसी और लोक की नहीं, बात तो यहीं की है, लेकिन किसी और आयाम की है। 10 दिशाएं तो तुमने सुनी, एक और भी दिशा है, 11वीं दिशा। 10 दिशाएं बाहर है, 11वीं दिशा भीतर है। एक आकाश तो तुमने देखा है, एक और आकाश है अनदेखा। जो देखा वह बाहर है, जो अभी देखने को है भीतर है। उस 11वीं दिशा में, उस अंतर आकाश में अमृत झर रहा है, अभी झर रहा है। कमल खिल रहे, अभी खिल रहे, लेकिन तुम हो कि उस तरफ पीठ किए बैठे हो। तुम्हारी आंखें दूर अटकी और तुम पास के प्रति अंधे हो गए हो। बाहर जो है वह तो आकर्षित कर रहा है, और जिसके तुम मालिक हो, जो तुम हो, जो सदा से तुम्हारा है और सदा तुम्हारा रहेगा, उसके प्रति बिल्कुल उपेक्षा कर ली। शायद इसीलिए कि जो मिला ही है, जो अपना ही है, उसे भूल जाने की वृत्ति होती। जो हमारे पास नहीं है, जिसका अभाव है, उसे पाने की आकांक्षा जगती। जो है, जिसका भाव है, उसे धीरे धीरे हम विस्मृत कर देते, उसकी याद ही नहीं आती। जिससे दांत टूट जाए ना तुम्हारा कोई, तो जीभ वहीं वहीं जाती है। कल तक दांत था और जीभ कभी वहां ना गई थी। मन के भी रास्ते बड़े बेबूझ। जो नहीं है उसमें मन की बड़ी उत्सुकता है। अब दांत टूट गया, जीभ वहीं वहीं जाती है। दांत था तो कभी ना गई थी। जो है, मन में उसकी उत्सुकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन जी ही सकता है अगर उसमें उत्सुकता रहे। जो नहीं तो दौड़ होगी, तो पाने की चेष्टा होगी, वासना होगी, इच्छा होगी, कामना होगी। जो नहीं है उसके सहारे ही मन जीता है। जो है उसको तो देखते ही मन की मृत्यु हो जाती। दरिया आकाश में बसे किसी दूर स्वर्ग की बात नहीं कर रहे। तुम्हारे भीतर पास से भी जो पास है, जिसे पास कहना भी उचित नहीं, क्योंकि पास कहने में भी तो थोड़ी दूरी मालूम पड़ती है। जो तुम्हारी श्वासों की श्वास है, जो तुम्हारे हृदय की धड़कन है, जो तुम्हारा जीवन है, जो तुम्हारा केंद्र है, वहां अभी इसी क्षण अमृत बरस रहा है और कमल खिल रहे, और कमल ऐसे कि जो कभी मुरझाते नहीं। चैतन्य के कमल। योगियों ने जिसे सहस्त्रार कहा है, 1000 पखड़ियों वाले कमल, जिनकी सुगंध का नाम स्वर्ग है, जिन पर नजर पड़ गई तो मोक्ष मिल गया, आंखों में जिनका रूप समा गया तो निर्वाण हो गया। इस बात को सबसे पहले स्मरण रख लेना कि संत दूर की बात नहीं करते। संत तो जो निकट से भी निकट है उसकी बात करते। संत उसकी बात नहीं करते हैं जो पाना है, संत उसकी बात करते हैं जो पाया ही हुआ है। संत स्वभाव की बात करते हैं। उड़ चला इस सांध्य नभ में
मन विहग तज निज बसेरा। क्यों चला, किस दिशा चला, किसने उसे यूं आज टेरा। क्यों हुए सहसा स्फुरित, अति शिथिल संसलत पंख उसके। क्या हुए हैं उदित नभ में, चंद्रमा अकलंक उसके। विकुल आतुर सा उड़ा है, मन विहंगम आज मेरा। शून्य का आतुर निमंत्रण आज उसको मिल गया है। क्षितिज की विस्तीर्णता का पवन अंचल हिल गया है। प्राण पंछी ने गगन में ललक कौतूहल बिखेरा। स्वनित उड्डयन ध्वनित गति जनित अनद नाद से यह दिग दिगंत आकाश वक्ष स्थल रहा है गूंज अहरह। ऊर्ध्व गति ने ध्यान मग्ना गीत यति को आन घेरा। उड़ चला इस सांध नभ में, मन विहग तन निज बसेरा। पुकार सुनाई पड़ जाए एक बार तुम्हें उसकी जो तुम्हारे भीतर है, तो तुम उड़ चलो, तो तुम पंख फैला दो। तुम्हें एक बार कोई याद दिला दे उसकी जो तुम्हारी संपदा है, तुम्हारा साम्राज्य। तुम्हें कोई एक झलक दिखा दे उसकी, जरा सा झरोखा खुल जाए और एक बार तुम देख लो अपने भीतर के सूरज को उगते हुए, फिर तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। फिर तुम बाहर के कूड़ा करकट के पीछे दौड़ोगे नहीं और ना ही इकट्ठे करते रहोगे ठीकरे। जिसे अमृत मिल जाए, मरण धर्मा में उसकी उत्सुकता अपने आप समाप्त हो जाती। जिसे भीतर की मालकियत मिल जाए, उसे सारे दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट होना भी फीका हो जाता है। पर पुकार सुननी है और पुकार भी आ रही है, मगर तुम हो कि वज्र बधिर बने बैठे हो। दरिया कहते हैं, दरिया हरि कृपा करी विरहा दिया पठाए। यह विरहा मेरे साधु को सोता लिया जगाए। प्रभु ने कृपा की है, दरिया कहते हैं, कि मेरे भीतर बैठी हुई आग को उकसा दिया, कि मेरे अंगारे पर से राख झाड़ दी, कि मेरे भीतर विरह की अग्नि जगा दी, कि मेरे भीतर प्यास को उकसा दिया। क्या तुम सोचते हो कि हरि किसी पर कृपा करता और किसी पर नहीं करता? क्या तुम सोचते हो भगवत कृपा किसी को मिलती और किसी को नहीं मिलती? भगवत कृपा तो बेशर्त सब पर बरसती है। उस तरफ से तो कोई भेदभाव नहीं, लेकिन कोई उसे स्वीकार कर लेता है और कोई उसे इंकार कर देता है। वर्षा तो होती है पहाड़ों पर भी और झीलों में भी, लेकिन झीलें भर जाती हैं और पहाड़ खाली के खाली रह जाते। वर्षा तो होती है पत्थरों पर भी और जमीन पर भी, लेकिन जमीन में बीज फूट जाते, हरियाली आ जाती। पत्थर वैसे के वैसे रूखे के रूखे रह जाते। पहाड़ पर वर्षा होती, पहाड़ चूक जाते, क्योंकि पहाड़ खुद अपने से भरे। उनकी बड़ी अस्मिता है, बड़ा अहंकार है। झीलें भर जाती हैं क्योंकि झीलें खाली हैं, शून्य हैं, उनके द्वार खोले। झीलों ने स्वागत करने की कला सीखी, बंधनवार बांधे, आओ। बादल तो बरसते हैं बेशर्त, लेकिन कहीं फूल खिल जाते हैं, कहीं पत्थर ही पड़े रह जाते। ऐसा ही परमात्मा की कृपा भी अलग अलग नहीं है। मुझ पर भी उतनी बरसती है जितनी तुम पर, दरिया पर भी उतनी ही बरसी है जितनी किसी और पर, लेकिन दरिया ने द्वार खोले हृदय के, अंगीकार किया।
दरिया ने इंकारा नहीं। इस अंगीकार करने का नाम ही आस्था है, इस स्वागत का नाम ही श्रद्धा है। अपने भीतर द्वार पर दस्तक देते सूरज को बुला लेने का नाम ही भक्ति है।